दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटका, जो कि अपनी प्राचीन परंपराओं, घने नारियल के पेड़ और शांत गांव के लिए जाना जाता था। लेकिन 1980 के दशक में इन्हीं ग्रामीण इलाकों में एक खौफनाक घटना बड़ी तेजी से फैली। लोग अपने घरों के बाहर नालेबा लिखने लगे थे, जिसका अर्थ होता था कि कल आना। कुछ लोग अपने घरों के बाहर सारी नालेबा भी लिखा करते थे, जिसका अर्थ होता था ठीक है, कल आना। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? कहा जाता है कि उस दौर में उस गांव में आधी रात के बाद एक औरत, जो कि बेहद दुबली पतली सी थी, जिसका पूरा शरीर असामान्य रूप से काला था और जो कि एक पुरानी लाल साड़ी में उस गांव में आधी रात में घूमा करती थी और हर घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दिया करती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, वो औरत जिस घर के दरवाजे पर भी दस्तक दिया करती थी, वो उसी घर के सदस्य की आवाज, भले ही वो औरत की आवाज हो, वो आदमी की आवाज हो या भी छोटे बच्चे की, वो हूबहू वैसी आवाज में दरवाजा खटखटाकर नाम पुकारा करती थी। अब जिसने भी उसकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल दिया, वो इंसान पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता था। या तो वो खुदकुशी कर लेता था या फिर वो गायब हो जाता था। आज भी आप कर्नाटका के उन पुराने ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे, जो कि 1980 के दशक के पुराने घर हैं, उनके घरों के बाहर आज भी आपको चूने या फिर कोयले से नालेबा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, कौन थी ये खौफनाक औरत? क्या था उसका मकसद? और जो भी उसको देख लेता था वो खुदकुशी क्यों करता था? और जो लोग गायब होते थे वो कहाँ जाते थे? जानते हैं पूरी कहानी दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। कर्नाटका का एक गांव, जहां पर लगभग 30 घर थे। गांव के चारों तरफ धान के खेत, नारियल के पेड़ और लाल मिट्टी की गलियां, और बीच में था एक प्राचीन मंदिर। गांव इतना ज्यादा शांत था कि रात होने के बाद सिर्फ आपको झींगरों की आवाज सुनाई देगी। और इसी गांव में रहता था एक 24 साल का लड़का, शिवन्ना, जो कि गांव में चल रही इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था कि रात के समय, आधी रात में एक औरत घूमती है और जो भी उसको देख लेता है, दरवाजा खोल देता है घर का, वो गायब हो जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है। उसको इस सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था कि अगर मेरे घर का कोई दरवाजा खटखटाएगा तो सबसे पहले मैं ही दरवाजा खोलूंगा। अब बरसात की एक रात थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। शिवन्ना के घर के बाहर से एक दस्तक होती है दरवाजे पर, ठक ठक ठक, जिससे शिवन्ना की आंख खुल जाती है। अब शिवन्ना जब ध्यान से सुनता है तो बाहर से उसकी माँ की आवाज आ रही थी, जो उससे बोल रही थी, बेटा चला दरवाजा खोल। अब शिवन्ना जब यहाँ अपने पीछे देखता है तो उसकी माँ उसके पीछे सो रही थी। अब वो चौंक जाता है। अब कुछ देर तक सन्नाटा रहता है और फिर अचानक से घर के बाहर से उसके दोस्त की आवाज आती है, जो कि उसका बहुत पक्का दोस्त था, और आवाज सेम टू सेम उसके दोस्त की ही थी। अब शिवन्ना यहाँ पर उठकर दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा होता है, तभी पीछे से उसकी दादी उसको आवाज देती है, बेटा मत खोलना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवन्ना दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसने थोड़ा दरवाजा खोल दिया था। अब जैसे उसने दरवाजा खोला तो घर के बाहर वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, एकदम काला। वो औरत पुरानी लाल साड़ी में घर के दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। अब शिवन्ना यहां उसको देखकर थोड़ा घबरा रहता है। अब शिवन्ना यहां पर गुस्से में पूछता है कि कौन हो तुम? तो कोई भी जवाब नहीं आता। शिवन्ना 2 कदम आगे बढ़ाता है तो शिवन्ना को उस औरत का वो खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर शिवन्ना की चीख निकल जाती है।
अब उसकी चीख सुनकर जब घर के लोग उठते हैं और बाहर जाके देखते हैं तो शिवन्ना वहां पर नहीं था, लेकिन जमीन पर पतले दुबले से पैरों के निशान थे जो कि किसी औरत के थे, जो कि थोड़ी दूरी पर जाकर गायब हो गए थे। और उन्हीं कदमों के साथ शिवन्ना भी उस रात गायब हो चुका था। सुबह उठकर उसको बहुत ढूंढा जाता है, जंगलों में, खेतों में, तालाब के पास, लेकिन उसका कहीं भी कोई निशान नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद एक गांव का बूढ़ा आदमी उस फैमिली के पास आता है और उनको बताता है कि रात में, आधी रात में एक औरत घूमती है लाल साड़ी में, पतली दुबली सी, और जिसका रंग बेहद ही काला है। वो कोई सामान्य औरत नहीं है। मैंने देखा है कि वो अक्सर लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती है। मुझे लगता है कि आपके बेटे को वही लेके गई है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। शिवन्ना गायब हो चुका था, उसका कहीं भी कोई निशान नहीं था। अब रात के समय कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला करता था, लेकिन गांव के बहुत से ऐसे भी घर थे जहां अभी तक ये बात नहीं पहुंची थी। और ऐसा ही एक घर था जहां पर रहता था नारायण। इसका फैमिली में कोई भी नहीं था, वो अकेले रहता था, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ था। अब अक्सर लोग उसके घर पर आकर उससे अपना उधारी मांगा करते थे। जिससे भी उसने उधार लिया था वो लोग अक्सर आया करते थे, दरवाजा खटखटाते थे और ये अंदर से ही छुपके से बोल देता था कि अभी पैसा नहीं है, बाद में आना। अब एक रात ये नशे में था और इसके घर के बाहर भी दस्तक होती है और इसको लगता है शायद वही लोग आए होंगे अपना पैसा मांगने के लिए। और ये बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोल देता है कि अभी नहीं है, कल आना। और वो दस्तक वहीं पर रुक जाती है। अब अगली सुबह जब इसको भी पता लगता है कि गांव में ये सारी बातें चल रही हैं कि रात में एक और घर का दरवाजा खटखटाती है, और जो भी उसको देख लेता है वो गायब हो जाता है। वो औरत नहीं बल्कि कोई साया है, कोई परछाई है या फिर कोई चुड़ैल है। अब ये भी उन लोगों को बताता है कि कल रात मेरे घर का दरवाजा भी किसी ने खटखटाया, लेकिन मुझे लगा शायद वो लोग होंगे जिनसे मैंने उधार लिया है, तो मैंने बोल दिया कि कल आना। और वो दस्तक वहीं पर रुक गई, क्योंकि बाकी लोगों ने बताया कि उनके घर का दरवाजा कम से कम 5 से 10 मिनट तक खटखटाया गया। जहां पर ये नारायण बताता है कि मैंने जब उससे बोला कि कल आना, तो वो दस्तक सिर्फ एक ही बार हुई और उसके बाद नहीं हुई। अब लोगों को इस बात ने थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। आधी रात में गांव के किसी भी घर में जब ऐसी दस्तक हुआ करती थी तो लोग यही बोल देते थे कि कल आना। वो दस्तक वहीं पर रुक जाती थी। अब लोग समझ चुके थे कि अगर उसको बोल दिया जाए कि कल आना तो वो दस्तक फिर नहीं होती। लेकिन हर रात आधी रात उठकर ये बोलना भी एक टास्क बन गया था। लोगों ने अपने घरों के बाहर कोयले से लिख दिया नालेबा अपनी भाषा में। इसका अर्थ होता था कि कल आना। अब जिस घर पर भी वो लिखा होता था नालेबा, वहां पर वो दस्तक नहीं होती थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे घर थे जहां पर नालेबा नहीं लिखा गया था। अब ये जो घटना घटी, शिवन्ना जो गायब हुआ, ये धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और आसपास के सभी गांव में ये घटना होने लगी थी। आधी रात को वो वही औरत गांव में घूमती और लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती थी। अब इस घटना ने पूरे गांव को डरा के रख दिया। लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाया करते थे और बाहर से कोई भी दस्तक दरवाजे पर उनको सुनाई देती थी तो कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। लेकिन इसी गांव में 3 युवक और थे जो कि शिवन्ना के ही दोस्त थे, और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थे कि किसी ऐसी औरत ने हमारे दोस्त को गायब कर दिया जिसका पता अभी तक किसी को नहीं लगा है। ये तीनों एक योजना बनाते हैं कि हम पता लगाएंगे कि वो औरत कौन है, कहां से आती है और क्या उसका मकसद है, जिसके लिए वो गांव का जो मंदिर था ये वहां जाते हैं, पुजारी से रक्षा सूत्र भी बनवाते हैं अपने हाथों पर। पुजारी उन तीनों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देता है।
अब रात के करीब 12 बजे ये तीनों शिव, राघवेंद्र और मंजूनाथ गांव की सबसे पुरानी गली में जाकर छिप जाते हैं। 1 बजता है, इनको कोई हलचल नहीं होती। 2 बजता है, कोई हलचल नहीं होती। अब जैसे ही 3 बजने वाला होता है तो इनको जिस गली में ये लोग थे उसके बगल वाली गली में दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। अब ये तीनों भाग के जाते हैं तो ये देखते हैं कि दूर गांव के एक घर के बाहर एक बहुत पतली औरत खड़ी है लाल साड़ी में, जिसका शरीर पूरा काला है और वो घर का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता। अब वो औरत थोड़ा आगे बढ़ती है तो अगले घर पर लिखा हुआ था नालेबा, जहां पर वो औरत उस घर का दरवाजा नहीं खटखटाती बल्कि आगे चले जाती है। अब वो आगे जाती है तो आगे भी घर की दीवार पर लिखा हुआ था नालेबा। वो औरत उस घर का दरवाजा भी नहीं खटखटाती। अब ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं, छुप के उसको देख रहे होते हैं और ये नोटिस करते हैं कि जिस घर पर भी वो लिखा है नालेबा, ये औरत उस घर का दरवाजा नहीं खटखटा रही। ये कुछ देर वहां पर रुकती है, उस लिखे हुए को देखती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग उसका पहले चेहरा देख लें कि ये गांव की कोई औरत तो नहीं है या फिर गांव का कोई आदमी तो नहीं है ये सारी घटना कर रहा है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो औरत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी वो औरत अचानक से रुक जाती है। शायद उसको महसूस हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये तीनों भी चुपचाप साइड में छुप जाते हैं और अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अब इन तीनों ने उस औरत को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देख लिया था। अब इन तीनों की हालत खराब हो गई थी। अब इन तीनों को समझ में आ गया था ये जो कोई भी है ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है। करीबन 3:30 बजे के आसपास ये लोग अपने घर जाने का फैसला करते हैं और ये तीनों उस गली से अपने घर की तरफ चले जाते हैं जहां पर राघवेंद्र और जो ये मंजूनाथ था ये एक साथ जाते हैं और जो शिव था वो अकेला अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब शिव यहाँ पे बहुत जगह डरा हुआ था। वो भाग भाग कर अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी भागम भाग में इसके हाथ का जो रक्षा सूत्र था वो कहीं गिर गया था। एंड ये जब अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसको इसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। अब इसकी धड़कनें और ज्यादा तेज हो जाती हैं, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। अब ये जैसे अपने घर से बस कुछ ही दूरी पर था तो इसको इसके पीछे से इसके दोस्त की आवाज आती है, राघवेंद्र की। इसको लगता है शायद मेरे दोस्त होंगे। ये पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, एकदम काला शरीर, जैसे मानो कोई परछाई हो। अब ये देखकर जो शिव था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भाग के जाता है, अपने घर का दरवाजा खोलता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब उस रात पूरी रात उसको नींद नहीं आती। उसके कानों में उसके दोस्त की वही आवाज गूंज रही थी, शिव शिव। जब सुबह होती है तो शिव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको बहुत तेज फीवर आ रहा था और वो सिर्फ एक ही बातें बोल रहा था कि वो बाहर खड़ी है, वो बाहर खड़ी है। घर वालों को लगता है शायद ये डर गया है। वो वैद्य को दिखाते हैं, वैद्य उसको दवाई देता है और सबको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात जो शिव था वो अपने घर से गायब हो गया। सुबह देखा गया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और शिव का कहीं भी कोई निशान नहीं था। अब ये बात जब राघवेंद्र और मंजूनाथ को पता लगती है कि शिव भी गायब हो चुका है तो वो लोग शिव के घर में आते हैं जहां पर उनकी फैमिली के अलावा गांव के बहुत सारे लोग थे। तो वहां पर आकर वो दोनों बताते हैं कि उन तीनों ने एक रात उस परछाई का पीछा करने की कोशिश करी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो पतली दुबली औरत लाल साड़ी में, इसका शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा, वो घर का दरवाजा खटखटा रही है और जिस घर पर भी वो नालेबा लिखा हुआ है वो उस घर का दरवाजा नहीं खटखटाती। वो उस घर के आगे रुकती है कुछ सेकंड और फिर वो आगे बढ़ जाती है
और वो हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गई थी। अब जब हम तीनों अपने घर आ रहे थे, हम दोनों एक साथ थे और शिव अपने घर अकेला आ रहा था। मुझे लगता है शायद उस रात उसने उस औरत को देखा। अब मंजूनाथ और राघवेंद्र की ये बात सुनकर गांव के सभी लोगों ने अपने दरवाजे पर, अपने घरों की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ था कि कल आना। कुछ लोग अपने घरों की दीवारों पर सारी नालेबा भी लिखा करते थे, जिसका अर्थ होता था ठीक है कल आना। जिन घरों में भी वो लिखा होता था, उस घरों में दस्तक होना बंद हो गई थी। रात में कोई भी दस्तक नहीं होती थी। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने अपने घरों में वो नालेबा सब लिखना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद वो दस्तक बंद हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक भटकती आत्मा है जो कि शायद गांव से बदला लेना चाहती है। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक श्राप है। लेकिन जब लोगों ने अपने घरों के बाहर वो लिखना शुरू कर दिया और पूरे गांव में हर घर, हर दीवार पर ये लिखा जाने लगा नालेबा, तो वो दस्तक बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, आज भी कर्नाटक के उन पुराने ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे, यहाँ पर आज भी जो पुराने घर हैं कि घरों की दीवारों या फिर दरवाजों पर नालेबा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी, ये थी वो मिस्ट्री जो शायद अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है कि वो औरत कौन थी, क्या था उसका मकसद, कहां से वो आती थी और कहां वो गायब हो जाती थी। जो लोग गांव से गायब हो गए वो अभी तक नहीं मिले हैं दोस्तों। लेकिन ये कहानी, ये घटना इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बॉलीवुड की कुछ मूवी भी इसके ऊपर बनी है, जिनमें से कुछ मूवी आपने देखी भी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट